वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज के एपिसोड 4 की, जिसका नाम है द ग्रेट वेव। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फैंटेसीज मूवीज और शोज को एंजॉय करें। मैंने रिंग्स ऑफ पावर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग सारे एपिसोड एंजॉय कर सकें। अगर आप लास्ट एपिसोड का रिफ्रेशर चाहते हैं या फिर आपने लास्ट के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्लैडियल और हॉलबैंड न्यूमेनॉर सिटी से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, और वहीं स्ट्रेंजर की बात करें तो स्ट्रेंजर नूरी और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहा होता है उनकी कार्ड खींचने में, और एरेंडोर को ऑक्स एडार के पास लेकर जा रहे होते हैं। अब यह एपिसोड स्टार्ट होता है न्यूमेनॉर से, जहां क्वीन रिजिट मेराल अपने शहर के नवजात बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रही होती हैं। पर तभी वहां पर भूकंप आने लगता है और मीनार हिलने लगती है। यहाँ न्यूमेनॉर का व्हाइट ट्री, जिसके पत्ते भी हवा में टूटकर उड़ने लगते हैं। ये व्हाइट ट्री वंशज है वेलिनोर के 2 ट्रीज में से एक का। अब यहाँ समुद्र का तूफान पूरे शहर को तबाह करने लगता है। तभी क्वीन की नींद खुलती है और उन्हें एहसास होता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब यहाँ न्यूमेनॉर के लोग गुस्सा हैं अपनी क्वीन से, क्योंकि क्वीन ने ग्लैडियल को मॉर्निंग टी पर इनवाइट किया है और उनको डर है कि कहीं ग्लैडियल, जो कि एक एल्फ है, वो अपनी क्वीन को बहका ना दे और क्वीन भी अपने डैड की तरह एल्फ का साथ ना देने लगे और वो भी एल्फ लवर ना बन जाए। जिसे पहले भी बताया गया था कि अब न्यूमेनॉर के ह्यूमंस एल्फ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को डर है कि वहाँ और भी एल्फ आ जाएंगे उनकी सिटी पर और उनके बिजनेस को हड़प लेंगे। अब दिखाते हैं फेराजॉन को, जो कि क्वीन का सलाहकार है यानी एडवाइज़र। उनको इस बगावत की खबर उनका बेटा लियोन वैडम उन्हें आकर देता है। फेराजॉन वहां आकर सबको समझाता है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने समुद्र को जीतकर एरमेनलॉस को बसाया था, जो कि उनकी सिविलाइजेशन है, और एक एल्फ आकर उनके लिए कोई खतरा नहीं है। एरियन भी ये सब देख रही होती है, जो कि एलेंडील की बेटी है। फेराजॉन यहाँ सबको भरोसा दिलाते हैं कि न्यूमेनॉर में हमेशा ह्यूमन ही राज करेंगे, और यहाँ से हमें पता चलता है कि फेराजॉन अपनी ही राजनीति खेल रहे हैं। अब लियोन वैडम एरियन से मिलता है और उसे बोलता है कि उसके डैड सिटी में सबको जानते हैं और आसानी से सबको बहका भी सकते हैं। उनका एहसान सारे लोगों पर है। लियोन को अपने डैड की असलियत पता होती है। एरियन वहाँ से चली जाती है, ऐसे उसे कुछ काम से किसी ने बुलाया होता है। अब हम देखते हैं कि क्वीन को ग्लैडियल वही डॉक्यूमेंट्स दिखा रही होती है जो उसे हॉल ऑफ लॉर्ड से मिले थे। ग्लैडियल यहाँ हेलबैंड का राज बताती है और ये भी बताती है कि उनको उनका साथ चाहिए सौरॉन को हराने में। वहाँ उनके साथ एलेंडील भी होता है, पर क्वीन यहाँ ग्लैडियल का साथ देने से राजी नहीं होती। उनका कहना है कि न्यूमेनॉर ने अलग रास्ता चुन लिया है और अब साउथलैंड को अपना जजमेंट खुद फेस करना होगा, और क्वीन वहां से जाने लगती है कि तभी ग्लैडियल दूसरी मीटिंग की बात कर, वो भी न्यूमेनॉर के रियल रूरल से, जो कि क्वीन रीजन के डैड किंग से, और वो उनसे बात करना चाहती है, एज वो ही रियल फैसला ले सकते हैं और अब किंग ही उसे आंसर देंगे। क्वीन गुस्से में पूछती है कि उसका क्या अधिकार है ऐसे मांग करने का, वो तो बस यहाँ अपनी टेम्पटेशन को पूरा करना चाहती है। क्वीन ग्लैडियल को कैद में बंद करा देती है और ग्लैडियल को यहाँ हॉलबैंड के साथ वाले जेल में ही बंद किया जाता है। अब हॉलबैंड उसे बताता है कि क्वीन पॉलिटिक्स में बहुत वीक है, और वो तो हमने यहाँ देख ही लिया है, और वो ग्लैडियल को ये भी बोलता है कि क्वीन तभी गुस्सा हुई जब उसके डैड का नाम लिया गया। अब यहाँ एलेंडील के बेटे इसिल्डूर को शिप में समुद्र में दिखाया जाता है। इसिल्डूर को समुद्र से किसी लड़की की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के चक्कर में उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसके कारण उसके सेल गार्ड उसे और उसके 2 साथियों वैलेंटिल और ऑन्टोमो उनको भी सी गार्ड ट्रेनिंग से एक्सपेल कर देते हैं। शिप से निकलकर वो तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एज इसिल्डूर की गलती की वजह से उन दोनों को भी एक्सपेल होना पड़ा। अब रात में फेराजॉन कैद में आता है और ग्लैडियल को वहां बताता है कि क्वीन का डिसीजन है कि ग्लैडियल को वापस मिडिल अर्थ भेज दिया जाएगा। पर जब गार्ड्स ग्लैडियल को निकाल रहे होते हैं तो हमारी ग्लैडियल यहाँ गार्ड्स को धोखा देकर क्वीन के डैड, जिनका नाम टार पलांटीर है, उनके टावर में आ जाती है और वो वहाँ क्वीन रिजेंट से मिलती है। क्वीन उसे बताती है कि उसके डैड की हालत काफ़ी ख़राब है
और उनकी ये हालत के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो अपने डैड की स्टोरी यहाँ ग्लैडियल को बताती है। टार पलाटीर एल्फ के बहुत लॉयल हुआ करते थे और एक दिन अचानक उन्होंने घोषणा करी कि उन्होंने वल्लार के देवता को भड़का दिया है और अब वो उन्हें वापस पुराने तौर तरीके अपनाने होंगे। पर जब उन्होंने वापस एल्फ की तरफ जाने का फैसला किया तो उनके लोग उन्हीं के खिलाफ हो गए और इसलिए रीजेंट को क्वीन बनाया गया। रीजेंट यहाँ ग्लैडियर को प्लाटीर स्टोन दिखाती है। प्लाटीर स्टोन को नॉल्डोर के वेलिनोर में बनाया गया था। पहले ऐसे 7 स्टोन हुआ करते थे, जिनमें से 6 या तो फिर कहीं खो गए हैं या फिर उनको छुपा दिया गया है। ये स्टोन किंग टार पलाटीर को मिला था और इसके साथ एक सीक्रेट भी जुड़ा हुआ है। ग्लैडियर स्टोन में हाथ रखती है और उसे दिखाई देता है कि नोमिनोर में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये वैसी ही है जैसे क्वीन रेजेंट ने अपने सपने में देखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि क्वीन इस भविष्यवाणी से ही डर रही थी और वो तभी ग्लैड्रियल के खिलाफ थी। अब ग्लैड्रियल वापस मिडिल अर्थ जाने के लिए रवाना कर दी जाती है। जैसे ही ग्लैड्रियल जा रही होती है, क्वीन देखती है कि व्हाइट ट्री के लीव्स टूट रहे होते हैं, जैसे कि वो ट्री रो रहा हो। इसे देख क्वीन अपना डिसीजन चेंज करने लगती है और वो ऐलान करती है कि वो लोग साउथलैंड की हेल्प करेंगे। क्वीन के साथ न्यूमिनोर के काफ़ी लोग अपनी क्वीन का साथ देते हैं, पर फेराजॉन यहाँ क्वीन के खिलाफ है, एज वो सोचता है कि ह्यूमंस पर एल्फ आगे रूल कर सकते हैं। अब सिंह शिफ्ट होकर जाता है साउथ में, जहाँ एरोंडीर को ऑक्स अडार के पास लेकर आते हैं। यहाँ अडार को देखकर एरोंडीर के साथ हम भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अडार तो एक एल्फ है। एडार अपने एक और को मार देता है क्योंकि उस और को काफ़ी चोट पहले से आई हुई होती है। एडार ने पहले बहुत दुखद टाइम देख चुका है और अब वो बुराई के साथ है। यहाँ उसका ये सोचना है कि एल्फ्स को बहुत सी झूठी बातें बताई गई हैं और वो लोग सच को देख नहीं पा रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे पूरी दुनिया शुरू से बनानी होगी। पर दुनिया तो सिर्फ गॉड ही बना सकता है और वो अभी गॉड नहीं है। अब अडार एरोंडीर को कहता है कि वो उसे फ्री करेगा, पर एक मैसेज के साथ। अब हम देखते हैं ब्रॉनविन को, जो अपने टाउन के लोगों को लेकर एक शेल्टर में आती है, पर यहाँ ऑलरेडी और गांव के लोग भी आए हुए होते हैं। तो इससे होता ये है कि यहाँ पर खाने की कमी होने लगती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग हंट करेंगे। पर यहाँ थियो, जो ब्रॉनविन का बेटा है, वो बोलता है कि उनको हंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके गांव में ऑलरेडी पहले का राशन बचा हुआ है, वो लोग उसको लेकर यहाँ आ सकते हैं। पर यहाँ कोई उसकी बात पर अग्री नहीं करता। पर थियो तो एक टीनेजर है, तो वो वही करेगा जो उसे करना है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को लेकर अपने गाँव राशन लेने चला जाता है। वो लोग राशन लेकर वापस आ ही रहे होते हैं कि थियो पर एक ऑर्क आकर हमला कर देता है, पर थियो सौरॉन की तलवार से उस ऑर्क को हरा देता है। पर यहाँ ऑर्क उसी तलवार को ढूंढ रहे हैं। थियो अब एक कुएं में छुप जाता है। अब थियो का फ्रेंड वापस शेल्टर में आता है और वो थियो की खबर ब्रॉनविन को देता है। इससे ब्रॉनविन को चिंता होने लगती है और वो गांव की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ थियो पर बहुत सारे ओक्स हमला कर देते हैं और वो यहाँ हारता हुआ दिखाई पड़ता है, पर तभी एरोंडीर वहाँ आकर थियो को बचाता है। यहाँ एरोंडीर, ब्रॉनविन और थियो वापस शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं और एरोंडीर ब्रॉनविन को बताता है कि एडार ने ह्यूमंस को सरेंडर करने को कहा है और अगर ह्यूमंस ऐसा नहीं करते हैं तो ओक्स उन पर रात में हमला कर देंगे। अब थियो को एक आदमी मिलता है और वो उसे बोलता है कि उसके हाथ का निशान उसी तलवार का है जो उसने उसके घर से चुराई है। वो आदमी उसे बताता है कि अब उसे ही उस तलवार की रखवाली करनी होगी और साथ ही अपनी हिम्मत को भी उसे मजबूत करना होगा, क्योंकि अब बहुत कुछ आने वाला है और अब एडार को भी उस तलवार के बारे में पता चल गया है। अब हम देखते हैं सेलिब्रम्बोर और एल्रोंड को, जहाँ उनके मिरार का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ कैलिब्रम्बोर को लगता है कि प्रिंस ड्यूरिन उनसे कुछ छुपा रहा है, तो इसी राज का पता करने एलेंड्रॉन कजाड्रम आता है, जहाँ वो ड्यूरिन की वाइफ डिसा से बात करता है, पर वो उसे बताती है कि ड्यूरिन खदान में गया हुआ है।
एलरॉन वहाँ ड्यूरिन का एक्स देखता है और बोलता है कि अगर वो खदान में गया है तो अपनी एक्स को क्यों नहीं लेके गया और क्यों वो उसका फेवरेट खाना बना रही है जबकि उसको खदान से आने में 2 दिन लग सकते हैं। यहाँ डीसा भी एलरॉन से वो रात छुपा रही होती है। अब डीसा ड्यूरिन से मिलने जाती है और दूर से एलरॉन उन दोनों की लिप रीडिंग से उनकी हर बात को समझ लेता है कि पुरानी खदान में खुदाई चल रही है। एलरॉन उस खदान में जाता है जहां जाकर एलरॉन चट्टान को थोड़ा पीटता है और उससे एक रास्ता बनता है। अंदर जाकर वो देखता है कि खुदाई में एक पर्पल कलर का शाइनिंग स्टोन होता है। तभी वहां ड्यूरिन आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि यही वो वजह है कि जिसके लिए उसके किंग ने उसको यहाँ भेजा है। पर एलरॉन को यहाँ कुछ नहीं पता होता और वो उसे बोलता है कि उसे किसी की चिंता नहीं है, बस उसे यहाँ चिंता है तो उनकी फ्रेंडशिप की। ड्यूरिन एलरॉन को पर्वतों की कसम लेने को कहता है क्योंकि वो उसे अपना सीक्रेट बता रहा होता है और वो नहीं चाहता कि एलरॉन उस सीक्रेट को किसी भी जिंदा इंसान को बताए और अगर उसने कसम तोड़ी तो वो चट्टान की आग उन एल्व्स को अंधेरे में खींच लेंगी। एलरॉन ड्यूरिन की बात मानकर अपने डैड एरेंडेल की कसम खाते हैं। अब ड्यूरिन एलरॉन को वो बॉक्स दिखाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था ड्यूरिन को देखते हुए, जो उसके डैड उसे दिखा रहे थे। यहाँ ड्यूरिन बताता है कि डीसा को एक दिन ये नया ओर खदान में मिला। ये ओर यानी धातु बहुत हल्का और स्ट्रॉन्ग है और वो लोग इसे अपने वेपन्स में यूज करने वाले हैं क्योंकि कोई और मेटल उसके आगे काम नहीं करता और इस ओर की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा है। वो मेटल काफी शाइनिंग था और उसकी खुदाई यहाँ चल रही होती है। एलरॉन बोलता है कि उन्होंने इस मेटल का राज क्यों बनाए रखा है, इसका तो उन्हें सेलिब्रेशन करना चाहिए। पर ड्यूरिन बताता है कि इस धातु की खुदाई बहुत खतरनाक है और उसके डैड ने सिक्योरिटी के पर्पस से खुदाई में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एलरॉन उस धातु को देखकर हैरान हो जाता है और ड्यूरिन उसे बताता है कि उस धातु को मिट्रोट कहा जाता है, पर एलरॉन यहाँ उस धातु को नाम देता है मिथ्रिल। वो धातु का टुकड़ा ड्यूरिन एलरॉन को रखने को देता है एज दोस्ती की निशानी। तभी वहाँ खुदाई में हादसा हो जाता है और काफी सारे ड्रॉप्स वहाँ फंसे हुए होते हैं जिनकी मदद करने ड्यूरिन चला जाता है। अब डीसा उन ड्रॉप की सेफ्टी के लिए एक गाना गाती है और उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे माउंटेन्स भी उसे समझ रहे हों। तभी ड्यूरिन वहाँ आकर बताता है कि सभी लोग वहाँ से सेफली बच चुके हैं। ड्यूरिन यहाँ अपने डैड से बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने खुदाई का काम बंद करा दिया है और वो उनसे आगे बात नहीं करना चाहता। पर एलरॉन यहाँ उसे समझाता है कि बाप का हाथ हमेशा सर पे होना ज़रूरी है। ड्यूरिन अपने डैड से मिलने जाता है और वो उन्हें सॉरी भी कहता है और ड्यूरिन के डैड उसे बोलते हैं कि जल्द ही वो उसका ताजपोशी करेंगे। इस एपिसोड में हार्फुट को नहीं दिखाया गया है तो अभी तक स्ट्रेंजर का राज ही बना हुआ है। इसी के साथ रिंग ऑफ पावर का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और आगे के एपिसोड मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप RFU चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।